नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई, जो तोड़फोड़ की गई और जिस भी तरह की तस्वीरें आपने देखी जिसने हम सभी को हैरान किया, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया के सामने वो आए, मुखातिब हुए और उन्होंने कुछ पॉइंटर्स रखे और साफ तौर पर किसानों की गलती निकाल दी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में लगभग 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, मतलब कि 400 के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिर जो कमिश्नर है उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 25 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह जानकारी एसएन श्रीवास्तव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा, हिंसा में शामिल जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों पर आरोप लग रही हैं कि उन्होंने हिंसा को भड़काया, उग्र किया, किसानों को भड़काया, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और सभी किसानों से जो कि इस पूरे हिंसात्मक घटनाओं में शामिल थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एसएन श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों ने स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से निपटा। फिर ये भी कहा एसएन श्रीवास्तव ने कि हमने रूट्स तय किए थे, हमने उनसे कहा था कि आप कोंडली मार्ग से निकल जाइए और उन्होंने कहा था कि हाँ, ये म्यूचुअल कंसर्न था, दोनों तरफ से इस पर सहमति जताई गई थी। लेकिन 6:30 बजे सुबह, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे ही इन सभी ने बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए थे और तभी हम समझ गए थे कि स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, जबकि हमें भरोसा था कि किसान देश का अन्नदाता है, वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन विश्वासघात हुआ है। तो ये सारी बातें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कही हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि 37 ऐसे किसान नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और चाहे कितने ही लोगों को हिरासत में लेना पड़े, कितने ही लोगों को गिरफ्तार करना पड़े, दिल्ली पुलिस अब पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि जो तस्वीर 26 जनवरी को इन सब ने पेश की है वो गलत है। बता दें आपको, ये जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च था, इसको लेकर जो हिंसा की खबरें आई, हिंसा की जो तस्वीरें आई, उसने अब इस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा तबका है जो किसानों का समर्थन कर रहा था, लेकिन वो अब चुप है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस फिलहाल एक्शन में है और इस किसान आंदोलन के बीच ये जो ट्रैक्टर मार्च हुआ, इसका जो खामियाजा है वो किसानों को किस तरीके से भुगतना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सबको विदित है कि संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी संख्या में पिछले 2 महीनों से दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पे कई किसानों के साथ वहां पे बैठी है। 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसान रिपब्लिक रैली, एक ट्रैक्टर की मार्च करने जा रही है और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को दिल्ली में आकर के ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही हमारे को इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। सबसे पहले तो उनसे कहा गया था कि ये 26 मार्च को देश जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशंस मना रही है तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद जब वो इंसिस्ट कर रहे थे तो हमने उनको सजेस्ट किया कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो पेरिफेरल है उस पे वो ट्रैक्टर मार्च निकालें। दिल्ली पुलिस ने उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी उनको सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी
उन्होंने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली। 5 राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। पहला, जो सिंगू में जो फार्मर्स बैठे हैं उनके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे, सिंगू से चलकर के मुकरबा चौक से पहले जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ राइट टर्न रास्ता जाता है, उससे बवाना और गंझावला होते हुए वापस औचिंडी बॉर्डर से बाहर निकल करके केएमपी से होते हुए वापस कुंडली और सिंगू, ये तय हुआ। और ये कुल जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर का है। साथ में ये भी तय हुआ कि जो टीकरी में बैठे हुए हैं वे टीकरी से नांगलोई टी पॉइंट आए और नांगलोई टी पॉइंट से नजफगढ़ के रास्ता होते हुए ढांसा बॉर्डर से होते हुए वे फिर केएमपी पे जाकर के वापस टीकरी बॉर्डर पे आ जाए। ये कुल डिस्टेंस 74 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरा रूट जो गाजीपुर में जो किसान बैठे हैं उनके लिए यह तय हुआ था कि वो गाजीपुर से अंदर आकर के रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से बाहर चले जाएं और केएमपी पे जाकर के और वापस गाजीपुर पहुंच सकते हैं। ये कुल 46 किलोमीटर है। क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटर्न परमिशन के साथ उनको दिया गया। पहला टर्म्स था कि किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो लेकी गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च जो किसान लीडर्स थे, जो उनके वरिष्ठ लीडर्स थे, वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहें। इसके बाद ये भी तय हुआ कि हर एक जत्थे के साथ उनके लीडर्स भी साथ चलें ताकि वे अपने जत्थे को कंट्रोल कर सकें। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए और रैली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पीसफुल और डिसिप्लिन्ड हो। इसके बाद जब रिटर्न परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें वो को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए
उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8, साढ़े 8 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े।